एक बार की बात है, बोबो नाम का एक भालू था। बोबो बहुत ही प्यारा और चंचल भालू था, जो हमेशा नई चीजें सीखने और खोजने में रुचि रखता था। बोबो एक छोटा भालू था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वह हमेशा आसमान की ओर देखता और सोचता कि क्या वह भी उन ऊंचाइयों को छू सकता है। वो सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहता था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का ख्याल उसे रोमांचित कर देता था। बोबो अपनी माँ के साथ एक घाटी में रहता था। घाटी कि पहाड़ पर चढ़ना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन बोबो ने उसकी एक न सुनी। उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि वह यह कर सकता है। वो जानता था कि वो पहाड़ पर जा रह सकता है। बोबो ने अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया और एक दिन उसने अपनी यात्रा शुरू की। एक सुबह बोबो ने जाने का फैसला किया। उसने अपने दिल में एक नया साहस और उत्साह महसूस किया। यह यात्रा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने अपने सफर के लिए कुछ जामुन और मेवे पैक किए। ये जामुन और मेवे उसे रास्ते में ऊर्जा देंगे और भूख मिटाएंगे। उसने अपनी मां को गले लगाया और अलविदा कहा। उसकी मां ने उसे प्यार से देखा और उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। मैं जल्दी वापस आऊंगा, उसने कहा। बोबो ने अपनी मां को आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित रहेगा और जल्द ही लौटेगा। बोबो की मां उदास थी, लेकिन वो जानती थी कि बोबो को अपने सपने के पीछे जाना है। उसने अपने आंसू छुपाए और बोबो को मुस्कुराते हुए विदा किया। बोबो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन बोबो का हौसला बुलंद था। उसने अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाया। यह एक लंबा और मुश्किल सफर था। रास्ते में कई कठिनाइयां थीं, लेकिन बोबो ने हार नहीं मानी। बोबो को नदियां पार करनी पड़ी और चट्टानों पर चढ़ना पड़ा। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने एक डरावना सांप भी देखा। सांप को देखकर बोबो थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। लेकिन बोबो पहाड़ तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वो जानता था कि वो ये कर सकता है। उसकी आत्मविश्वास और दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अंततः बोबो ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर अपने सपने को साकार किया। जंगल अंधेरा और डरावना था। बोबो को अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो चलता रहा। अचानक बोबो ने झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखा। वो डर के मारे जम गया। एक बड़ा खूंखार भेड़िया बाहर निकला। बोबो बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। भेड़िए ने बोबो पर गुर्राया, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए। बोबो ने जल्दी से एक योजना बनाई। वो जितना ऊंचा हो सकता था, उतना ऊंचा खड़ा हो गया। उसने जोर से गुर्राने की आवाज निकाली। भेड़िया हैरान था। उसने पहले कभी किसी भालू को इतना बहादुर होते नहीं देखा था। भेड़िया धीरे धीरे पीछे हटा और पेड़ों में भाग गया। बोबो बहादुर बनने पर खुद पर गर्व कर रहा था। वो अपना सफर जारी रखा और ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया। पहाड़ बहुत ऊंचा था। बोबो को चट्टानों पर और घनी झाड़ियों में से होकर चढ़ना पड़ा। उसके पंजे दुख रहे थे और वो थक गया था, लेकिन बोबो ने हार नहीं मानी।
उसने अपने सपने के बारे में सोचा और इससे उसे ताकत मिली। वो जानता था कि वो चोटी के करीब पहुंच रहा है। जैसे जैसे बोबो ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। वो अपने नीचे बादलों को देख सकता था। आखिरकार बोबो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसने कर दिखाया था। बोबो ने चारों ओर अद्भुत नजारे को देखा। वो नीचे पूरी घाटी देख सकता था और उस जंगल को भी जहां उसकी मुलाकात भेड़िए से हुई थी। बोबो ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने अपने सपने को हासिल कर लिया था। बोबो कभी हार न मानने पर खुद पर गर्व कर रहा था। वो जानता था कि वो कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले। बोबो ने कुछ समय नजारे का आनंद लेते हुए बिताया। ऊंचाई से दिखने वाला दृश्य बहुत ही अद्भुत था। उसने चारों ओर फैली हरियाली, दूर दूर तक फैले पहाड़ और नीले आसमान को देखा। उसने अपने जामुन और मेवे खाए। ये जामुन और मेवे उसे बहुत पसंद थे और उसने इन्हें बड़े चाव से खाया। वो खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसे अपने इस सफर पर गर्व हो रहा था और उसने अपने आप को बहुत ही शांत और संतुलित महसूस किया। लेकिन तभी बोबो को बोबो जानता था कि नीचे का सफर भी उतना ही कठिन होगा जितना ऊपर का सफर था। लेकिन अब उसके पास एक नया उद्देश्य था जो उसे प्रेरित कर रहा था। लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। उसने अपने दिल में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस किया। वो जानता था कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। बोबो ने सीखा कि अगर आप बहादुर और दृढ़ हैं तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। उसने सीखा कि छोटे भालू भी महान काम कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि डरना ठीक है, लेकिन आपको अपने डर को कभी भी अपने सपनों का पीछा करने से नहीं रोकना चाहिए।